हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। दोस्तों, मैं एडवोकेट शाह फैजल आज आपके साथ डिस्कस करूंगा जब कोई व्यक्ति किसी को फंसाने के लिए झूठी गवाही कोर्ट में देता है, ठीक, या फिर झूठा साक्ष्य गढ़ता है, जैसे किसी की जेब में कुछ ड्रग्स रख दी उसे फंसाने के लिए, या कोई भी ऐसी चीज रख दी ताकि उसे गढ़ा जा सके, तो उसे दंड मिलेगा दोस्तों। और बहुत गंभीर दंड इस बीएनएस में दिया गया है जो मैं आज आपसे डिस्कस। या फिर कोई महिला किसी व्यक्ति को फंसाने के लिए झूठी गवाही कोर्ट में देती है तो उस महिला को भी दंड मिलेगा। ये मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों। कितना दंड मिलेगा, किन किन कंडीशन में कैसे कैसे दंड मिलेगा, वो सब मैं आज आपको बताऊंगा। इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जो आपके बहुत काम आएगी दोस्तों। चलिए शुरू करता हूं। देखिए वीडियो, मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा। मेरा ये जो चैनल है सिटीजन जुडिशियल क्लासेस, ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप इसे वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर मैंने लॉ से रिलेटेड जितने सब्जेक्ट हैं, बीएनएस हो, बीएसए हो, बीएनएसएस हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, टीपीए हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, सब सब्जेक्ट की फुल वीडियोस और पीडीएफ नोट्स डाल रखे हैं, जिन्हें आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उससे फायदा उठाइएगा। आप अगर जज की या एपीओ की तैयारी करते हैं, नोट्स और वीडियोस आपके बहुत काम आएंगे। आपको कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बहुत रीजनेबल प्राइस मैंने रखे हैं ताकि आप आराम से उन्हें परचेज कर। चलिए दोस्तों शुरू करता हूँ। देखिए भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 229 जो मुझे स्पष्ट तौर पर बताती है कि जब कोई व्यक्ति किसी न्यायिक कार्यवाही में किसी व्यक्ति को फंसाने के लिए झूठा साक्ष्य दे रहा है जिसके आधार पर उससे सजा हो सकती है। झूठा साक्ष्य कैसे? जैसे कोर्ट में गवाही देता है, कहता है हाँ मैंने इसे देखा है चोरी करते हुए, बल्कि उसने चोरी नहीं करी थी दोस्तों। वो कहता है हाँ मैंने देखा है इसे अपराध करते हुए, बल्कि उसने कोई अपराध नहीं किया होता। बिल्कुल झूठा केस होता है। झूठी गवाही देने वो कोर्ट में आ जाता है तो उस व्यक्ति को देखिए 7 साल की सजा होगी, जो झूठी गवाही कोर्ट में दे रहा है दोस्तों, किसी को फंसाने के लिए। इसी तरीके से कोई व्यक्ति अगर किसी को फंसाने के लिए झूठा साक्ष्य गढ़ रहा है तो मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का भी दंड 7 साल है। अब गढ़ना क्या होता है, फॉल्स एविडेंस फैब्रिकेट करना क्या होता है? जैसे मैं आपकी जेब में ड्रग्स रख दूं, या फिर कोई व्यक्ति किसी को फंसाने के लिए उसके घर में शराब की बोतलें रख देता है, ड्रग्स रख देता है, या फिर देखा होगा एक वीडियो आई थी यूट्यूब पर, कुछ पुलिस ऑफिसर किसी के बैग में कट्टा रख दे रहे हैं या शराब की बोतलें रख दे रहे हैं ताकि उसे फंसाया जा सके। आपने देखा होगा पीछे एक मूवी आई थी वांटेड, जिसमें सलमान खान की जेब में एक पुलिस ऑफिसर कुछ ड्रग्स रख देता है और उससे कहता है तुम ड्रग्स का धंधा करते हो। ठीक, याद आया ना? तो इसी तरीके से उसे कहते हैं फैब्रिकेट करना। तो कोई व्यक्ति इस तरीके से अगर फैब्रिकेट करता है या मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है तो उसे भी 7 साल की सजा होगी दोस्तों। ठीक, इसी तरीके से कोई महिला अगर किसी पुरुष के ऊपर झूठा इल्जाम लगाती है और झूठी गवाही कोर्ट में देती है तो उसे भी देखिए 7 साल की सजा होगी दोस्तों। ठीक, क्योंकि उसने झूठी गवाही कोर्ट में दी। इसी तरीके से देखिए न्यायालय ने किसी व्यक्ति को भूमि की पैमाइश करने के लिए भेजा, मीन्स इंस्पेक्शन के लिए भेजा कि जाकर भूमि की पैमाइश कर कराओ, तो वो झूठी पैमाइश करता है, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए झूठी पैमाइश कर न्यायालय के सामने एविडेंस बनाता है, तो वो भी एक तरीके से फैब्रिकेट कर रहा है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ रहा है, उसे भी 7 साल की सजा होगी दोस्तों। सेक्शन 229 हमें यही बताती है। ठीक, इसी तरीके से भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 230 जो स्पष्ट तौर पर बताता है अगर कोई व्यक्ति झूठी गवाही देता है और झूठी गवाही के आधार पर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिलता है या आजीवन कारावास का दंड मिलता है, तो जिसने झूठी गवाही दी और झूठी गवाही के आधार पर दूसरा व्यक्ति फांसी पे चढ़ गया तो झूठी गवाही देने वाले को भी मृत्युदंड ही मिलेगा दोस्तों। धारा 230 स्पष्ट तौर पर इसका प्रावधान करती है। या झूठी गवाही के आधार पर किसी को आजीवन कारावास का दंड दे दिया गया न्यायालय द्वारा, तो बाद में पता लगता है इसने झूठी गवाही दी थी, तो उस व्यक्ति को भी आजीवन कारावास का दंड मिलेगा दोस्तों। देख रहे हैं आप कितने गंभीर दंड का प्रावधान कर दिया गया है इस भारतीय न्याय संहिता में, जो पहले नहीं था दोस्तों। झूठी गवाही देने के आधार पर मृत्युदंड भी मिल सकता है और आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है। तो अब झूठी गवाही जो कोर्ट में देने पहुंच जाते हैं पैसे लेकर, उनकी अब खैर नहीं है दोस्तों। ठीक, इसी तरीके से देखिए कोई महिला जब किसी पुरुष को फंसाने पर आती है तो देखिए अपने कपड़े फाड़ लेती है। ठीक, हाथ से कपड़े फाड़ लिए या फिर अपने ब्लेड से कहीं निशान बना लिया उसे फंसाने के लिए, तो वो भी एक तरीके से फैब्रिकेट कर रही है। या फिर सास ससुर पति को फंसाने के लिए, उनके ऊपर क्रिमिनल केस बनाने के लिए अपने बॉडी के ऊपर निशान बना लेती है, चाकू से ब्लेड से निशान बना लेती है ताकि उनको फंसाया जा सके, तो इस महिला को भी देखिए 7 साल का दंड मिलेगा क्योंकि उसने फैब्रिकेट किया है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है, जो अपने सास ससुर पति को फंसाने के लिए मिथ्या साक्ष्य गढ़ रही है ताकि उनको फंसाया जा सके। ठीक, कोर्ट के अंदर झूठी गवाही दे रही है तो क्या कर रही है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ रही है। इस तरीके से देखिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से कहते हैं मुझे मेडिकल बनाना है, और वो झूठा मेडिकल आपसे पैसे भी लेकर झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट आपको दे रहा है जो आप कोर्ट में प्रोड्यूस कर दे रहे हैं, तो उस डॉक्टर को भी देखिए 7 साल की सजा होगी क्योंकि उसने झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया है दोस्तों।
ठीक इस तरीके से ही जाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई है डॉक्टर ने, तो उसे भी देखिए 7 साल की सजा होगी। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत मायने रखती है, मेडिकल रिपोर्ट बहुत मायने रखती है, जो उसने झूठी बना कर दी है, तो उसे माना जाएगा इसने झूठा साक्ष्य दिया है और झूठा साक्ष्य गढ़ा है। उनकी भी खैर नहीं है दोस्तों। देखिए डॉक्टर्स ने धंधा बना लिया एक तरह से, झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर किसी को फांसी की सजा हो रही है, किसी को कुछ हो रही है, किसी को आजीवन कारावास का दंड दिया जा रहा है, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पूरे बिजनेसमैन हो चुके हैं डॉक्टर, जिसके आधार पर दूसरे की जान खतरे में आ जाती है। ठीक दोस्तों, तो इन सब डॉक्टर्स को भी ऐसे ही माना जाएगा जैसे इन्होंने झूठा साक्ष्य दिया है या झूठा साक्ष्य गढ़ा है। 7 साल की सजा। और देखिए, और कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को झूठा साक्ष्य देने के लिए धमकाता है कि कोर्ट में जाके झूठी गवाही दो, तो जो धमका रहा है, झूठी गवाही देने के लिए उत्प्रेरित कर रहा है कि झूठी गवाही देने के लिए कोर्ट में आओ, तो उस व्यक्ति को भी देखिए 7 साल की सजा होगी। जो धमका रहा है, किसी व्यक्ति को प्रलोभन दे रहा है कि तुम जाकर झूठी गवाही कोर्ट में दो, उसे भी 7 साल की सजा होगी। देखिए ये सब प्रावधान जो पुरानी आईपीसी में नहीं थे, नई भारतीय न्याय संहिता में कर दिए गए हैं, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुके हैं। अब जो झूठी गवाही कोर्ट में देते हैं या झूठा साक्ष्य गढ़ते हैं या किसी को धमकाते हैं, तो भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 232 जो स्पष्ट तौर पर बता रहा है, कोई व्यक्ति अगर किसी को झूठी गवाही देने के लिए धमकाता है तो उसे भी 7 साल की सजा होगी दोस्तों। ठीक, चलिए आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आई है इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो मेरा चैनल प्ले स्टोर पर है उसे डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, उससे किसी को फायदा हो सकता है। बहुत रीजनेबल प्राइस मैंने रखे हैं, लाखों रुपए फीस ले रहे टीचर्स उन सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए मैंने बहुत रीजनेबल प्राइस रखे हैं। जितने की पूरी किताब आ जाती है उतना मेरा पूरा सब्जेक्ट है दोस्तों। आप एक बार पढ़ के देखिएगा, पहले एक सब्जेक्ट परचेज कीजिएगा, फिर दूसरा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।